दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। ये जो हमको डायग्राम दिखा रखा है ये किसका दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में हमको दे रखा है डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को दिखाया गया है इस डायग्राम में, ओवरी को दिखाया गया है, मेमरी ग्लैंड को दिखाया गया है, या फिर ये यूटेरस को दिखाया गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको दिखाया गया है डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इस डायग्राम को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा पहला, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड। हमको बताना है यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमको दे रखा है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुएशन के दौरान हाइजीन मेंटेन करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमको सही दे रखा है। सेकंड में हमको बता रखा है मेंस्ट्रुएशन के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स का यूज़ करना चाहिए और इन पैड्स को 4 से 5 घंटे में बदल देना चाहिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही दे रखा है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। आंसर है यहाँ पे फोर्थ। यहाँ पे दे रखा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं दोनों करेक्ट है। यहाँ भी इनकरेक्ट दे रखा है और यहाँ भी इनकरेक्ट, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। दिखा रखा है इसके सॉल्यूशन में, आंसर है यहाँ पे फोर्थ, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुएशन के दौरान हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही था। दूसरे में हमको दे रखा था कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स का यूज़ करना चाहिए और इन पैड्स को चेंज कर देना चाहिए 4 से 5 घंटे में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला है ये भी। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमको दे रखा है द लेबिया माइनोरा आर पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू के पेड फोल्ड है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमको सही दे रखा है। दूसरे में हमको बता रखा है कि क्लाइटोरिस टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। स्टेटमेंट टू में हमको बता रखा है क्लाइटोरिस एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर पाए जाने वाले लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी हमको सही दे रखा है, सेकंड भी सही दे रखा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है दोनों को, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक इनकरेक्ट दे रखा है, यहाँ भी एक इनकरेक्ट, तो दूसरा भी गलत तीसरा भी गलत। आंसर है यहाँ पे फोर्थ। ये हमको सॉल्यूशन में बता रखा है इस क्वेश्चन के, आंसर है यहाँ पे फोर्थ। स्टेटमेंट फर्स्ट लेबिया माइनोरा आर द पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू के पेड फोल्ड है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। सेकंड में हमको बता रखा था क्लाइटोरिस एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर जो पाए जाने वाले लेबिया माइनोरा है इनके जंक्शन पर लाई करती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही था, सेकंड भी सही था। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमको दे रखा है द डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक करेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का एक यूनिक करेक्टर है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमको सही दे रखा है। सेकंड में दे रखा है पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन आर द यूनिक करेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नो और एंजियो दोनों का करेक्टर होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और सेकंड हमको गलत बता रखा है। तो अपना आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट, ऐसा हमको दे रखा है दूसरे में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। दिखा रखा हमको सॉल्यूशन में, आंसर है यहाँ पे दूसरा। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक करेक्टर है एंजियोस्पर्म का और पोलन ट्यूब और पोलन ग्रेन ये दोनों के यूनिक करेक्टर है जिम्नो के और एंजियो के। क्वेश्चन में हमको सिर्फ एंजियोस्पर्म दे रखा था, तो एंजियो का आगे जिम्नो हो आएगा, मतलब कि आधा लिख के दे दिया था स्टेटमेंट। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि उस एंजाइम का नाम बताओ जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग को फैसिलिटेट करता है। ऑप्शन में हमको दे रखा है डीएनए पॉलीमरेज, बी में दे रखा है आरएनए पॉलीमरेज, सी में दे रखा है डीएनए लाइगेज और फोर्थ में हमको दे रखा है डीएनए हेलिकेज। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि उस एंजाइम का नाम बताओ जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग को फैसिलिटेट करता है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग को कौन फैसिलिटेट करता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज दे रखा था दूसरे ऑप्शन में, तो अपना आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सीड इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक सीड के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, पहला दूसरा तीसरा। हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है कौन सा यहाँ पे गलत है। फर्स्ट में हमको दे रखा है सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीड ही। तो अपना पहला स्टेटमेंट सही दे रखा है, सीड फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पहला स्टेटमेंट ही सही दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है। दूसरे में हमको दे रखा है इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोला जाता है, ये भी सही दे रखा है। तीसरे में हमको दे रखा है मैच्योर सीड मे बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। मैच्योर सीड नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, ये भी सही दे रखा है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ
सीड के बारे में, एंजियोस्पर्मिक सीड के बारे में यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा था और हमसे पूछा गया कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो सीड जो है फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सही दे रखा है। फर्टिलाइज ओव्यूल भी बोला जाता है सीड को, ये भी सही है। मैच्योर सीड नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव फोर्थ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए उसके सॉल्यूशन में, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सीड इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक सीड के बारे में यहाँ पे हमको बता रखा है, सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फर्स्ट वाला सही दे रखा था। सेकंड में हमको बता रखा था कि सीड को फर्टिलाइज ओव्यूल बोला जाता है, ये भी सही दे रखा है। और तीसरे में बता रखा था कि मैच्योर सीड नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकता है, ये भी सही दे रखा था। और फोर्थ में हमको दे रखा था ऑल ऑफ द अबव, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन इन ए डिफाइनिंग ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड। ट्रांसक्रिप्शन में इंट्रोन का रिमूवल होना और एक्सोन का ज्वाइनिंग होना क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्प्लाइसिंग पहला। ये बता रखा है देखो इसके सॉल्यूशन में, रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन इन ए डिफाइनिंग ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इंट्रोन का रिमूव होना और एक्सोन का ज्वाइनिंग होना ट्रांसक्रिप्शन में क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग दे रखा था पहले ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला फर्स्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्प्लाइसिंग। रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन इन ए डिफाइनिंग ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। हमको डायग्राम दिखाया गया है और हमसे कहा गया है कि ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से इसके बारे में कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में हमको दे रखा है रिलेटेड विद ट्राइसोमी। ये डायग्राम जो है ट्राइसोमी से रिलेटेड है, मोनोसोमी से रिलेटेड है, टेट्रासोमी से रिलेटेड है, फिर नलसोमी से। तो अपना आंसर हो जाएगा रिलेटेड विद ट्राइसोमी फर्स्ट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये जो गिवन डायग्राम है रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल इन्फ्लेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एग्जाम्पल है ट्राइसोमी का, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। ये बता रखा है हमको एनसीईआरटी में डाउन सिंड्रोम के बारे में। फर्स्ट डिस्क्राइब किया था इसके बारे में लेवनेट डाउन ने 1866 में, और डाउन सिंड्रोम रिलेटेड है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम से। तो ट्राइसोमी कौन सा ऑप्शन में दे रखा था? पहले में, पहला अपना आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन था ये देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। ऑप्शन ए में दे रखा था रिलेटेड विद ट्राइसोमी, बी में मोनोसोमी, सी में टेट्रासोमी, डी में नलसोमी। मोनोसोमी, टेट्रासोमी, नलसोमी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिलेटेड विद ट्राइसोमी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। हमको डायग्राम दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि इसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट में हमको दे रखा है रिलेटेड विद धतूरा, तो यहाँ पे हमको धतूरा प्लांट को दिखाया गया है, तो स्टेटमेंट पहला ऑप्शन सही दे रखा है। सेकंड में हमको दे रखा है रिलेटेड विद हेलुसिनोजन, तो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है धतूरा में, तो ये सही दे रखा है। सी में दे रखा है डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रोसिस, क्रोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है एल्कोहल, तो ये गलत दे रखा है, यही अपना आंसर है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट, ऑल वैसे नहीं होने का। धतूरा प्लांट को दिखाया गया तो पहला सही दे रखा है। दूसरे में बता रखा है रिलेटेड विद हेलुसिनेशन, ये भी सही दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रोसिस, क्रोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है एल्कोहल, ना कि धतूरा प्लांट, तो ये हो जाएगा गलत। इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट यही अपना आंसर है। ये था देखो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बता रखा है हमको यहाँ पे देखो, द गिवन डायग्राम इज धतूरा प्लांट। डायग्राम जो है धतूरा प्लांट का है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है और क्रोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एल्कोहल रेस्पॉन्सिबल होता है क्रोसिस के लिए, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच। कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है? पेंगुइन में 4 चेम्बर हेड पाया जाता है, सही दे रखा है। सेकंड में दे रखा है कैमल होमिथर्मस, कैमल मेमल जो होते हैं होमिथर्मिक होते हैं, मेमल होमिथर्मिक एनिमल होते हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, तो सेकंड वाला भी सही दे रखा है। मंकी विविपेरस है, बंदर जो है बच्चों को जन्म देने वाले हैं होते हैं, मतलब ये भी सही दे रखा है। फोर्थ में उनको दे रखा है इक्थियोफिस लिम्बलेस रेप्टाइल, रेप्टाइल नहीं यहाँ पाएगा एम्फीबियंस, तो ये हो जाएगा गलत। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। पेंगुइन 4 चेम्बर हेड होता है पक्षियों में, ये सही दे रखा है। कैमल होमिथर्मिक एनिमल है, ये भी सही दे रखा है। मंकी विविपेरस है, ये भी सही दे रखा है। इक्थियोफिस लिम्बलेस रेप्टाइल है, लिम्बलेस एम्फीबियंस है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट पूछा है, आंसर है फोर्थ। 2 चेम्बर हेड होता है फिशिस में, 2 चेम्बर हेड जो होता है फिशिस में होता है, इनमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है 2 चेम्बर हेड में। 3 चेम्बर की बात करें तो 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। 3 चेम्बर हेड पाया जाता है एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। 4 चेम्बर हेड 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है 4 चेम्बर हेड में, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है 4 चेम्बर हेड? बर्ड्स में, मेमल्स में और क्रोकोडाइल में। वैसे देखो रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर हेड है, अगर पूछ लिया कि रेप्टाइल में कितना चेम्बर हेड पाया था तो आंसर दोगे आप लोग 3 चेम्बर, लेकिन अगर एक्सेप्शन है यहाँ पे क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल को पूछ लिया है तो यहाँ पे फिर आप आंसर दे दोगे 4 चेम्बर हेड। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है लेकिन इसमें 4 चेम्बर हेड पाया जाता है। 4 चेम्बर है बर्ड्स में, मेमल्स में, क्रोकोडाइल में। 3 चेम्बर किसमें? एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में, और 2 चेम्बर है फिशिस में। बॉडी टेम्परेचर के आधार पर भी एनिमल 2 प्रकार का होता है। पहला है पोइक्लोथर्मिक एनिमल, पोइक्लोथर्मिक को एक्टोथर्मिक भी बोला जाता है और इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में पोइक्लोथर्मिक लिखा हुआ आ जाए, एक्टोथर्मिक लिखा हुआ आ जाए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल आ जाए, तो सबका एक ही मतलब है, मतलब कि ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होता है कैन नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कॉन्स्टेंट करके नहीं रख सकते। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे इन्वर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। दूसरे एनिमल वे होते हैं
इनको बोला जाता है होमिथर्मिक एनिमल। होमिथर्मिक को एंडोथर्मिक भी बोला जाता है, इन्हीं को वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोला जाता है। ये एनिमल अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रख सकते हैं। एग्जांपल हो जाएगा बर्ड्स और मैमल्स। पोइकिलोथर्मिक लिखा हुआ आ जाए, एक्टोथर्मिक लिखा हुआ आ जाए, कोल्ड ब्लडेड आ जाए। इधर आ जाएगा होमिथर्मिक लिखा हुआ, ये एंडोथर्मिक लिखा हुआ होगा, ये वार्म ब्लडेड एनिमल। तो एग्जांपल इनके ध्यान रखोगे आप लोग, होमिथर्मिक के बर्ड्स और मैमल्स, और पोइकिलोथर्मिक के ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते। एग्जांपल हो जाएगा इनवर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ये हमको सॉल्यूशन में बता रखा है इस क्वेश्चन के। देखो, पेंगुइन बर्ड्स में 4 चेम्बर डट पाया जाता है। केमिल होमिथर्मिक एनिमल है। मंकी विविपेरस होता है। इक्थियोपिस क्वेश्चन में लिख के दे रखा था लिम्बलेस रेप्टाइल, लिम्बलेस एम्फीबिया है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th। क्वेश्चन में पूछा गया था इनकरेक्ट मैच को, इनकरेक्ट है लिम्बलेस रेप्टाइल, ये अपना आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। यहाँ पे जो मैचिंग दे रखी है कितनी यहाँ पे करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट में हमको दे रखा है फिलेरिया वॉर्म स्यूडोसुलेमेट, वो चलेरिया फिलेरियल वॉर्म, ये एग्जाम्पल है एस्केलमिंथीज का, और एस्केलमिंथीज जो है ये स्यूडोसुलेमेट एनिमल है। तो ए हमको सही दे रखा है। बी में हमको दे रखा है सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स, ये बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा को, और आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंट अपेंडिजिस पाया जाता है, ये भी सही दे रखा है। अर्थवॉर्म एनेलिडा, और एनेलिडा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रिडिया, ये भी सही दे रखा है। डी में हमको दे रखा है टैपवॉर्म, टैपवॉर्म ये किसको बिलोंग करता है, प्लेटिलमिंथीज को, प्लेटिलमिंथीज को फ्लैटवॉर्म भी बोला जाता है। डी भी सही दे रखा है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। करेक्ट पूछा है तो चारों के चारों करेक्ट है। 4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे में। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। फिलेरियल वॉर्म स्यूडोसुलेमेट एनिमल है, सही दे रखा है। सिल्क वॉर्म इनमें ज्वाइंट अपेंडिजेस पाए जाते हैं, ये भी सही दे रखा है। अर्थवॉर्म नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एनेलिडा का, ये भी सही दे रखा है। टैपवॉर्म बिलोंग करते हैं प्लेटिलमिंथीज को, प्लेटिलमिंथीज को बोला जाता है फ्लैटवॉर्म, ये भी सही दे रखा है। चारों के चारों सही है। 4 दे रखा है दूसरे ऑप्शन में, दूसरा अपना आंसर होगा। यहाँ पे देखो फिलेरियल वॉर्म स्यूडोसुलेमेट एनिमल है, सिल्क वॉर्म आर्थ्रोपोडा है, और इनमें ज्वाइंट अपेंडिजेस पाए जाते हैं, ये भी सही दे रखा है। अर्थवॉर्म एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नेफ्रिडिया, टैपवॉर्म फ्लैटवॉर्म, तो सारे के सारे सही आंसर होगा यहाँ पे दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट मैच है। फर्स्ट में हमको दे रखा है एनिमेलिया, ये किंगडम है, ये सही दे रखा है। पोलीमोनियलस ऑर्डर है, ये भी सही दे रखा है। प्राइमेटा फैमिली नहीं यहाँ पर आएगा ऑर्डर, तो ये हो जाएगा गलत। इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट है तीसरा, ये अपना आंसर है। ट्रिटिकम एक जीनस है, ये भी सही दे रखा है। किंगडम एनिमेलिया, ऑर्डर पोलीमोनियलस, ऑर्डर है प्राइमेटा, यहाँ पे लिख के दे रखा है फैमिली, ये गलत है। इनकरेक्ट पूछा, ये अपना आंसर है। और जीनस ट्रिटिकम है, तो ये भी सही दे रखा है। आंसर है यहाँ पे अपना 3rd। इधर रखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। किंगडम है एनिमेलिया, ऑर्डर पोलीमोलेस है, और क्वेश्चन में लिख के दिया था फैमिली, फैमिली प्राइमेटा, प्राइमेटा एक ऑर्डर है, और ट्रिटिकम जीनस है। आंसर है यहाँ पे अपना 3rd। चैप्टर लिविंग वर्ड में हमको टेबल बता रखे हैं, जहाँ पे हमको बता रखा है ऑर्गेनिज्म और उनकी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज को। वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, और वीट का जीनस है ट्रिटिकम। और ऐसे यहाँ पे दे रखा था प्राइमेटा को लिख के फैमिली, प्राइमेटा मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जीनस है होमो, सेपियंस है स्पीसीज, फैमिली है होमिनिडी, और प्राइमेटा है ऑर्डर। प्राइमेटा को लिख के दिया था फैमिली, तो ये गलत हो जाएगा। और देखो इस टेबल से वैसे क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको देखते हैं एक बार। मैन का जो बायोलॉजिकल नेम हुआ है होमो सेपियंस, जीनस है होमो, स्पीसीज है सेपियंस, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, फाइलम है कोडेटा, और किंगडम है एनिमेलिया। ऐसी हाउस फ्लाई की बात करें, बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, स्पीसीज है डोमेस्टिका, फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और किंगडम है इसका एनिमेलिया। नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मेंजिफेरा इंडिका, जीनस है मेंजिफेरा, और इंडिका है स्पीसीज, फैमिली है एनाकार्डियेसी, ऑर्डर है सेपिंडेस, क्लास है डाइकोटिडन, फाइलम और डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्म, और किंगडम है प्लांटी। वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जीनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, स्पीसीज एस्टाइवम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएस, क्लास मोनोकोटिडन, डिवीजन है एंजियोस्पर्म, और किंगडम हो जाएगा प्लांटी। क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछा गया है नीट 2021 में। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, कॉकरोच या फिर ग्रास होता है। नीट 2021 में पूछा गया है, अपना आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। फैमिली मस्किडी हाउस फ्लाई की है, तो यहाँ आपको दे रखा है देखो, हाउस फ्लाई की फैमिली है मस्किडी, हाउस फ्लाई फैमिली मस्किडी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हाउस फ्लाई। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई बिलोंग करती है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फैमिली अभी हमने देखा है, फैमिली है मस्किडी, एक का तीसरा, फैमिली मस्किडी, एक का तीसरा, एक का तीसरा, ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, यहाँ दे रखा है का चौथा, चौथा, सी गलत, डी गलत, ऑर्डर है डिप्टेरा, बी का है पहला, बी का पहला, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा, डी का दूसरा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। फैमिली है मस्किडी, ए का तीसरा है, ऑर्डर है डिप्टेरा, बी का है पहला, सी का है चौथा, क्लास इंसेक्टा, और डी का है यहाँ पे दूसरा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आंसर हो जाएगा पहला।
और यहाँ पर हमको सॉल्यूशन में बता रखा था इस क्वेश्चन के, एनिमेलिया किंगडम है, पॉलीमोलेस ऑर्डर है, प्राइमेटा ऑर्डर है, वहाँ पे लिख के दे रखा था फैमिली, तो गलत हो जाएगा। तीसरा अपना आंसर है। ट्रिटिकम एक जीनस है, मैंने आपको टेबल दिखाई दी है, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन था ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच। एनिमेलिया किंगडम, पॉलीमोलेस ऑर्डर, प्राइमेटा फैमिली, फैमिली ने ऑर्डर, ये गलत है, ये अपना आंसर है। फोर्थ में दे रखा था जीनस ट्रिटिकम, ये सही दे रखा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। कल से थोड़ी वीडियो के लेंथ हम लोग बढ़ा देंगे, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को 2 वीडियो डेली में प्रोवाइड करा सकूँ, और साथ के साथ हम लोग थोड़े क्वेश्चन भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वीडियो में। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।